औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें उस पाक ज़ात के लिए जिसने हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर फरमाया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक के फज़ल व करम से खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है आप लोगों के लिए कि जहाँ भी रहें शाद रहें, आबाद रहें और अल्लाह पाक की रहमतें आप पे बरसती रहें। तो व्यूअर्स, काफ़ी सारे लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं कि जी गाड़ी का एसी ऑन करें तो गाड़ी की फ्यूल एवरेज क्या होती है, गाड़ी फ्यूल ज़्यादा खाती है। गाड़ी का एसी ऑन ना करें, वैसे गाड़ी के शीशे अगर हम डाउन कर लेते हैं लॉन्ग ट्रिप पे तो उसमें गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी पे वो क्या इफेक्ट होता है। जो विंड फ्लो बटन होता है उसकी पोजीशन 1 पे रखें तो गाड़ी फ्यूल कम खाती है, 2 पे करें तो ज़्यादा खाती है, इसी तरह 3 और 4 पे करें तो वो गाड़ी फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करती है। तो इन तमाम चीज़ों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बस गर्मियों के मौसम में अमूमन हर बंदे से ये सुनने को मिलता है कि गाड़ी जो है वो ज़्यादा पेट्रोल कंज्यूम कर रही है। वो गाड़ी क्यों ज़्यादा पेट्रोल कंज्यूम कर रही है, गाड़ी का एसी जो है वो फ्यूल क्यों कंज्यूम करता है, उससे A to Z हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बहुत डीपली और कंप्लीट वीडियो देखा करें। आप कंप्लीट वीडियो नहीं देखते जिसकी वजह से फिर वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप लोग पूछते हैं कि जी ये, हालांकि वो सारी चीज़ें वीडियो में बताई जा चुकी होती हैं। अच्छा, वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ मैं आप लोगों को समझाऊंगा। बेसिकली जो हमारी गाड़ियों में बैटरी यूज़ की जाती है वो रिचार्जेबल होती है। जब गाड़ी के इंजन को हम स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो स्टार्टर बैटरी से करंट लेके इंजन को स्टार्ट करता है, जो कि एक सिंपल सी बात है। इंजन जो है स्टार्ट होने के बाद जनरेटर को पावर देता है और साथ ही एनर्जी भी लेता है, और साथ साथ जो गाड़ी का अल्टरनेटर जो जनरेटर होता है वो आपकी गाड़ी की बैटरी को भी चार्ज कर रहा होता है। अगर आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी तो आपकी गाड़ी के अंदर लगे हुए इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जांपल हेडलाइट्स हैं, ठीक है, डैशबोर्ड लाइट्स हैं, साइडों वाले शीशों के अप एंड डाउन वाले बटन्स हैं, यानी कि जितने भी वो फंक्शन है वो डायरेक्ट बैटरी से करंट ले रहे होते हैं, तो वो अनफंक्शनल हो जाएंगे। अब हम वापस आते हैं अपने एक्चुअल मुद्दे की तरफ, यानी एसी की बात करते हैं। इसमें समझने वाली बात यह है कि आपकी गाड़ी का जो एसी होता है, एसी बैटरी से करंट नहीं ले रहा होता। एसी जो है वो डायरेक्ट अल्टरनेटर से करंट ले रहा होता है। इसलिए अगर आप खड़ी गाड़ी में ब्लोअर फैन ऑन करते हैं तो वो ब्लोअर फैन जो है वो गर्म हवा आपको फेंक रहा होता है। अभी जो ब्लोअर फैन होता है वो डायरेक्ट बैटरी से करंट ले रहा होता है, लेकिन इसकी भी एक दो पोजीशनें हैं, वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी एसी का जो सोर्स ऑफ पावर होता है वो अल्टरनेटर होता है। अल्टरनेटर जो है वो पावर ले रहा होता है इंजन से, और गाड़ी का जो इंजन होता है वो पावर ले रहा होता है फ्यूल से। ये एक सर्कल होता है, यानी कि फ्यूल इंजन को चला रहा होता है, इंजन आगे डिफरेंट कंपोनेंट्स को जो है वो चला रहा होता है। तो लाजमी बात है जब इंजन के ऊपर लोड पड़ेगा तो वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब इंजन से जनरेटर चार्ज ले रहा होता है, नॉर्मली जब आप एसी ऑन नहीं करते हैं तो नॉर्मली वो बैटरी को चार्ज कर रहा होता है, ठीक है जी, बैटरी आगे डिवाइड कर रही होती है या बाकी जो इसके साथ एक्सेसरीज हैं उनको कर रहा होता है। बट जब आप एसी ऑन करते हैं तो एसी का डायरेक्ट लोड जो है तो वो लोड अल्टरनेटर पड़ता है, तो अल्टरनेटर है वो इंजन से पावर ले रहा होता है। लाजमी बात है जब वो ज़्यादा पावर डिलीवर करता है तो उसको रिक्वायर्ड भी पावर उतनी होती है, तो वो इंजन से उतनी ज़्यादा पावर लेता है। जब वो पावर लेता है तो लाजमी बात है पहले जब इंजन फ्यूल कम खा रहा होता है, यानी इंजन पावर कम डिलीवर कर रहा होता है, तो साथ वो फ्यूल भी कम कंज्यूम कर रहा होता है। लेकिन जब इंजन पे लोड ज़्यादा पड़ता है तो ऑटोमेटिकली वो पावर ज़्यादा खाना शुरू कर देता है। तो इसके साथ स्पेशली ये जो छोटी गाड़ियां हैं हमारे लोगों की, 660 सीसी से 1000 सीसी के दरमियान में हम लोग अमूमन ये कहते हैं जी हमने गाड़ी का एसी ऑन किया, एसी ऑन करने के बाद हमारी गाड़ी के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ना शुरू हो गया, इंजन मिसिंग करना शुरू हो गया, इंजन की पिक कम हो गई। तो बेसिकली ये होती है कि छोटा इंजन है, छोटे इंजन के ऊपर आप देखें कि बर्डन कितना पड़ा हुआ है। अभी गाड़ी के इंजन का अपना एक वज़न है, गाड़ी की बॉडी के वज़न है, गाड़ी के टायरों का अपना अपना एक वज़न है, अंदर सीटिंग कैपेसिटी अगर 4 है, हम 4-5 बंदे बीच में बैठे होते हैं, बीच में कुछ छोटा मोटा सामान भी रखा हुआ होता है, एसी भी गाड़ी का चल रहा होता है और स्पीड भी हमने 100-110 पे रखी हुई होती है, तो लाज़िम बात है छोटा इंजन है उन पे असर पड़ेगा। इसमें परेशानी वाली बात कोई नहीं है। हाँ, टेक्निकल भी इश्यूज़ हो सकते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे कि जी टेक्निकल इश्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं। लेकिन उनमें ये होता है कि वो अगर आप एसी ऑन ना करें तो तब भी वो नॉर्मल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी मिसिंग करती है, लोड नहीं लेती है या इस तरह का कोई इशू होता है तो वो नॉर्मल रूटीन में भी होता है, लेकिन वो कम होता है। जब आप एसी ऑन करते हैं तो वो बढ़ जाता है, जब बढ़ता है तब आपको फील होता है, तब आप उस चीज़ से परेशान हो जाते हैं। तो वापस आते हैं अपने एक्चुअल पॉइंट की तरफ। तो अभी सवाल ये पैदा होता है कि जी नॉर्मल जो है वो अगर बगैर एसी के इंजन चल रहा है तो वो फ्यूल कितना कंज्यूम करेगा। अगर आपने एसी ऑन किया है तो एसी ऑन करने के बाद जो है आपकी गाड़ी फ्यूल कंजम्पशन कितने % बढ़ जाती है। डिफरेंट सर्चेस और टेस्ट रिजल्ट के बाद जो एक रफली फिगर निकलता है वो 5 to 10% अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर एंड ड्राइविंग कंडीशन आपकी गाड़ी जो है वो पेट्रोल ज़्यादा खाती है विद एसी।
एक्चुअली ये 5 से 10% इसलिए दी गई है कि इसमें ड्राइविंग हैबिट्स, ड्राइवर का बिहेवियर और एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी इसमें इंक्लूड है। यानी कि अगर आप इस गर्मी के मौसम में अपनी गाड़ी का एसी ऑन करते हैं तो 5 to 10% जो एडिशनल कॉस्ट है वो आपके ऊपर पड़ेगी। अब हम सेकंड ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं कि जी ये एक जो मिथ बनी हुई है कि विंड फ्लो बटन जो होता है उसकी पोजीशन अगर 1 पे रखें या 2 पे रखें या 4 पे रखें तो उसमें जो है वो फ्यूल कंजम्पशन क्या होगी या उसकी आउटपुट क्या होगी। तो ये जो मिथ बनी हुई है ये बिल्कुल ठीक कहते हैं कि जब आपकी गाड़ी स्टार्ट है, गाड़ी रनिंग कंडीशन में है, विंड फ्लो बटन की पोजीशन जो है 1, 2, 3 और 4 इस तरह जिस तरह स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ाते जाएंगे इसी तरह फ्यूल कंजम्पशन भी है वो ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अभी वो क्यों बढ़ती है ये भी एक सवाल पैदा होता है, तो उसके भी हम देखते हैं कि ये क्यों बढ़ती है। बेसिकली जब आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती यानी गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं होता तब तक ब्लोअर फैन जो है वो बैटरी से चार्जिंग ले रहा होता है, जिस तरह मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था। ठीक है कि जी इसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। जब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है तो वो पावर ले रहा होता है बैटरी से, जब वो इंजन स्टार्ट हो जाता है तब वो पावर लेता है अल्टरनेटर से। जब वो अल्टरनेटर से पावर लेगा तो अल्टरनेटर से पहले भी उसके ऊपर अल्टरनेटिव के ऊपर लोड पड़ रहा है। किसका लोड पड़ रहा है जी? बैटरी का लोड पड़ रहा है, एसी का लोड पड़ रहा है, बाकी कंपोनेंट्स का लोड पड़ रहा है। तो जब एक एक्स्ट्रा उसके ऊपर लोड पड़ेगा तो लाजिम बात है उसे फिर पावर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो वो पावर जब ज़्यादा लेगा इंजन से तो लाजिम बात है इंजन जो है वो फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो इसमें होता ही है कि अगर नॉर्मल कंडीशन में आप गाड़ी चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप हाईवे पे जा रहे हैं, नॉर्मली जा रहे हैं, तो विंड फ्लो का बटन जब आपने एसी ऑन किया हुआ है तो उसको 2 पे रखें। 2 पे रखने से ये होगा कि गाड़ी के अंदर कूलिंग भी बेहतरीन किस्म की आएगी और जो फ्यूल इकोनॉमी है वो भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगी। 3 और 4 पे रखने से ये तो होगा, हवा तो आएगी लेकिन उसमें कूलिंग नहीं होगी। बेसिकली होता ही है कि इसी की कूलिंग आ रही होती है, यानी कि कंप्रेसर उसे कंप्रेस करके फॉरवर्ड कर रहा है, कंडेंसर आगे उसे कन्वर्ट करके भेज रहा है, तो उसकी एक ख़ास रेशो होती है। जब आप इसकी स्पीड ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो वो फिर कूलिंग से ज़्यादा वो हवा को फेंकते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि उसकी पोजीशन 2 पे रखें। एक तो कूलिंग अच्छी होगी, गाड़ी का केबिन कूल रहेगा और फ्यूल इकोनॉमी भी जो है वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगी। अब इसमें एक और सवाल ये पैदा हो जाता है कि आप हाईवे पे जा रहे हैं, आपकी स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर से अबव है। ठीक है, आपकी गाड़ी के शीशे जो हैं वो नीचे किए हुए हैं, आप स्पीड अप जा रहे हैं, तभी एक इस तरह का सीन होता है कि जी हमारी गाड़ी जो है पेट्रोल ज़्यादा खा रही है, तो उसमें भाई गाड़ी ने पेट्रोल ज़्यादा कंज्यूम करना है। वजह उसकी क्या हो सकती है? अभी देखें कि हर अमल का रद्द-ए-अमल होता है। जब आपकी गाड़ी 80 की स्पीड से ऊपर जा रही है, आप हाईवे पे जा रहे हैं, आपने गाड़ी के शीशे नीचे किए हुए हैं, तो गाड़ी को जो है हवा वो पीछे पुश कर रही है। ठीक है जी, हवा पीछे पुश कर रही है, गाड़ी आपकी आगे यानी इंजन आगे की तरफ जोर लगा रहा है, तो लाज़िम बात है गाड़ी के इंजन के ऊपर लोड पड़ेगा, तो इसलिए गाड़ी जो है वो ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब आप हाईवे पे या लॉन्ग टूर पे जा रहे हैं जहाँ पे आपकी स्पीड 80 से अबव है तो आप इजीली गाड़ी के शीशे ऊपर करें और एसी चला लें, क्योंकि इसकी जो ओवरऑल रेशो निकाली गई है वो 20% जो है, अगर आपने गाड़ी के शीशे नीचे किए हुए हैं तो फ्यूल कंजम्पशन 20% हो जाएगी। लेकिन जब आपने वही हाईवे पे सेम उसी स्पीड पे 100 की स्पीड पे जा रहे हैं, 90 पे जा रहे हैं, 110 पे जा रहे हैं, और विद एसी आप जा रहे हैं तो विद एसी 10% फ्यूल कंज्यूम करेगी गाड़ी, जबकि अगर आपने उसके शीशे नीचे किए हुए हैं तो 20% जो फ्यूल है वो आपकी गाड़ी का कंज्यूम होगा। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।